क्या आपको भी किडनी स्टोन बन गया है और आपका भी दर्द जो है वो अलग अलग जगह पर महसूस हो रहा है और आपको ये महसूस हो रहा है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टोन शायद निकल रहा है और आप ये कंफ्यूज हैं कि यार ये क्या निकल रहा है या फिर निकलेगा या क्या हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब स्टोन निकलने की प्रक्रिया में होता है या अलग अलग जगह पर वो किस जगह पर दर्द करता है या कैसे पता चलता है दर्द के हिसाब से कि स्टोन कहां पर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जब स्टोन निकलता है तो दर्द का पैटर्न कैसे चेंज होता है या फिर हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि स्टोन अभी कहां पर है। सबसे पहले ये जानने से पहले कि दर्द कैसे चेंज होगा, हमें ये जानना होगा कि किडनी स्टोन निकलता कैसे है। किडनी स्टोन की जर्नी क्या होती है। देखिए, किडनी स्टोन का स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली किडनी होता है। मेजॉरिटी के तौर पे सारे स्टोन्स हमारे किडनी में ही बनते हैं। किडनी से वो निकलते हैं, उसके बाद वो एंटर करते हैं एक पतली सी पाइप में और उस पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर। अब ये यूरेटर जो है ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबी पाइप होती है। इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक अपर पोर्शन, एक फिर मिड पोर्शन और एक लोअर पोर्शन जहां पे ये ब्लैडर के साथ जुड़ती है। तो ये 25 सेंटीमीटर की पाइप किडनी से होती हुई जाती है हमारे ब्लैडर में। इस पेशाब की पाइप से पेशाब निकलकर थैली तक जाता है। थैली में कुछ समय तक स्टोर रहता है। फिर जब थैली भर जाती है तब हम पेशाब के रास्ते यूरिथ्रा से पेशाब को निकाल देते हैं। तो ये एक चीज नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल तरीके से पेशाब हमारा ऐसे ही निकलता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे कि पथरी अगर फंसी हुई है या किडनी में है या यूरेटर में है तो वो दर्द कैसे करेगी, क्या उसका पैटर्न रहता है जो कॉमन पैटर्न है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पथरी एक ही तरीके से दर्द करे। बहुत सारी पथरियां ऐसा भी होता है कि साइलेंट रहती हैं और दर्द बिल्कुल नहीं करती हैं, चाहे वो यूरेटर में हो, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो ब्लैडर में हो। बहुत सारी पथरियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी पेन नहीं करती हैं। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये एक बेसिक कॉमन एक्सपीरियंस के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि आपके केस में भी यही चीज लागू होगी, लेकिन एक जानना इन सब चीजों को जरूरी रहता है जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। देखिए, अगर आपका जो पत्थर है वो किसी भी कैलिक्स में है, हो सकता है मिड कैलिक्स में है, लोअर कैलिक्स में है, अपर कैलिक्स में है, किसी भी अगर कैलिक्स में पड़ा हुआ है तो काफी चांसेस हैं कि वो उसमें दर्द ना करे। अब अगर वो कैलिक्स से निकलकर कैलिक्स की ऊपर वाली पाइप जहां से वो बेसिकली कैलिक्स शुरू हो रहा है, जिसे हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, अगर वो वहां पर जाकर फंस रहा है तो वो उस कैलिक्स को ब्लॉक कर रहा है। अगर आपका पत्थर उस इनफंडिबुलम में आ गया है तब वो दर्द करना शुरू करता है। तो हमारे फ्लैंक एरिया में थोड़ा सा पेन आपको महसूस होगा। हो सकता है बहुत तेज दर्द उसमें हो जाए और हो सकता है आपको एक हैवीनेस या भारीपन का अनुभूति हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें भी आपको दर्द महसूस ना हो। लेकिन यूजुअली ये देखा गया है कि जब पत्थर उस इनफंडिबुलम में फंसता है तो कई बार वो तेज दर्द करता है। अब अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो पेशेंट को उसमें कोई फीवर नहीं आएगा, कोई भी बुखार या पेशाब में जलन जैसे सिम्टम्स नहीं होंगे। हाँ, पेशेंट को उल्टी या उबकाई के जैसा इसमें महसूस हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा महसूस नहीं भी होता है। कई पेशेंट्स में पेशाब में ब्लड आना ये भी कॉमन हो सकता है। अगर आपका पत्थर काटिला नोक वाला है या पत्थर दीवार पर इंजरी कर रहा है तो आपके पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। अब मान लीजिए आपका जो पत्थर है वो सरक कर आपकी पेल्विस में आ गया है। पेल्विस वो जगह होती है जहां पे हमारी किडनी यूरेटर के साथ जुड़ती है। तो जब पेल्विस में पत्थर आ जाता है, अगर पत्थर का साइज छोटा है तो हो सकता है वो दर्द कम करे या दर्द ना करे। लेकिन अगर पत्थर ऐसा है जिसने पेल्विस को पूरा ब्लॉक कर दिया है तो और एकदम से वो पत्थर निकलकर कैलिक्स से निकलकर आपके पेल्विस में आया है तो वो एकदम से तेज दर्द करता है। तेज दर्द इसलिए करता है क्योंकि एकदम से आपका जो सारा पेशाब जो उस यूरेटर में जा रहा था तो वो पूरा पेशाब एकदम से ब्लॉक हो गया है। जैसा ऐसा हो गया कि किसी ने आपकी किडनी को पकड़ कर ब्लॉक कर दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है जिसे हम सीवियर किडनी स्टोन का दर्द बोलते हैं, सीवियर कोलिकी पेन बोलते हैं। उस कंडीशन में आपको फील होगा और उस समय पे हो सकता है आपको उल्टी या उबकाई भी आए। पेशेंट के पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। अगर काफी दिनों से पत्थर अटका हुआ है तो पेशेंट को बुखार भी आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जो पेशाब रुका हुआ है कई बार उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो पेशेंट को दर्द यूजुअली फ्लैंक रीजन में ही दर्द होगा, भारीपन होगा, बहुत तेज शार्प दर्द होगा। कुछ पेशेंट्स में ऐसा नहीं देखा गया है, कुछ पेशेंट में दर्द नहीं भी होता है। अब ये पत्थर सरक के जब आपके अपर यूरेटर में आता है,
अपर यूरेटर में आने के बाद दर्द आपको फ्लैंक रीजन में होगा और कई की बार दर्द नीचे की तरफ महसूस हो सकता है, आपके साइड से नीचे जाता हुआ महसूस हो सकता है, या फिर कुछ पेशेंट्स में ये दर्द आपके टेस्टिकल्स में या वजाइनल एरिया में भी हो सकता है, क्योंकि अपर यूरेटर की और हमारे टेस्टिस वजाइना वाले एरिया की नर्व सप्लाई कुछ हद तक सेम होती है। तो अगर उसमें कोई इरिटेशन होती है तो उसका दर्द आपको टेस्टिकल्स में या आपके ग्रोइन एरिया में भी फील हो सकता है। अपर यूरेटर में आने के बाद कई बार आपको कोलिकी पेन होगा। कोलिकी पेन का मतलब क्या है? आपकी किडनी उस पत्थर को निकालने की कोशिश कर रही है, उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है, इसलिए यूरेटर की जो मांसपेशी है वो कभी सिकुड़ती है और कभी रिलैक्स करती है, कभी सिकुड़ती है और कभी रिलैक्स करती है। तो ऐसे वेव फॉर्म में आपको पेन का एहसास होगा और पेन की बेसिकली लोकेशन आपकी फ्लैंक रीजन की होगी और पेशाब में ब्लड आना, फीवर आना, ये इसके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर आपका पत्थर मिड टू लोअर यूरेटर में आने की कोशिश कर रहा है तो भी आपको वो पेन जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रांसमिट होता हुआ या थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ भी महसूस हो सकता है। अगर वो मिड यूरेटर में आ गया है तो हो सकता है आपको दर्द थोड़ा सा नीचे महसूस हो इस तरफ में, लेकिन टेस्टिकल्स में यूजुअली पेन जो है वो चला जाता है। इसके बाद आता है, अगर पत्थर आपका लोअर यूरेटर में आ गया है तो दर्द बिल्कुल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपके ब्लैडर की तरफ, उस तरफ आपका दर्द शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये बिल्कुल यूरेटर और ब्लैडर के जंक्शन पे आ गया, व्यूजे पे आ गया, तो एक सिम्टम और शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि ये जब ब्लैडर के जस्ट ऊपर आ जाता है, व्यूजे पर आ जाता है, तो ब्लैडर को बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो अब आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे बार बार पेशाब जाने के जैसा मन हो रहा है, लेकिन जब आप पेशाब जाएंगे तो आपको उतना पेशाब नहीं आएगा, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा। हर बार आपको बार बार जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन पेशाब उतना नहीं आएगा। फिर अगर आपका जो पत्थर है वो एकदम से व्यूजे से निकलकर आपकी ब्लैडर में आ गया है, तब आपको पेन में काफी रिलीफ मिलेगा। आपका जो फ्लैंक पेन है और आपका जितना भी ये पेन था वो ठीक हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर कोई फीवर आ रहा था तो वो भी कुछ हद तक सही हो जाता है, क्योंकि रुकावट जो थी, ऑब्स्ट्रक्शन जो थी, वो दूर हो गई है। अब स्टोन आपका हो सकता है ब्लैडर में आ गया है, और ब्लैडर में आने के बाद कई बार वो स्टोन कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता, या फिर इस टाइम पे यूरिन में ब्लड आना कई बार ज्यादा बढ़ जाता है, और कई बार पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन ये पत्थर अगर आपकी ब्लैडर नेक पे फंसता है तो पेशेंट को सीवियर जलन, सीवियर इचिंग और बहुत तेज यूरिन में ब्लड आता है। उनको हर समय लगेगा कि किसी भी समय पर वो बैठ नहीं पाएंगे, कि मुझे हर समय पेशाब के लिए जाना ही जाना है। और कुछ पेशेंट्स में पेशाब निकल ही नहीं पाएगा, वो पत्थर पेशाब को पूरा ब्लॉक कर देगा और फिर आपको इमरजेंसी में दौड़कर जाना पड़ेगा पेशाब की नलकी डलवाने के लिए या पत्थर को निकलवाने के लिए। अगर पत्थर उसके बाद आगे यूरिथ्रा में आ जाता है तो कई बार वो यूरिथ्रा की दीवार को रगड़ खाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे पेशाब के रास्ते में कुछ फंसा हुआ है। पेशाब करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है बहुत कम पेशाब आए, रुक रुक कर पेशाब आए, या पूरा पेशाब बंद हो जाए, तो वो यूरिथ्रा में आ गया है और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। देखिए, जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं ये ज़रूरी नहीं है एक ही पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि हर पेशेंट में नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोन का साइज, किडनी की लोकेशन, किडनी का साइज डिफरेंट होता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये स्टोन एक जैसा ही पेन का पैटर्न फॉलो करे। इस स्टोन के बारे में जानने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना ही करवाना है। ऐसा मत सोचिएगा कि डॉक्टर साहब ने वीडियो में बताया तो मैं उसको सोचकर जो है अपना इलाज करता रहूं और स्टोन को देखता रहूं कि अब क्या होने वाला है। स्टोन की प्रोग्रेस को नापने के लिए या तो हमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एक्सरे कराना ही पड़ता है, जिससे कि हम स्टोन की प्रोग्रेस को देख पाएं। तो इसलिए ये सिर्फ जो वीडियो है ये आपको बताने के लिए है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। हर पेशेंट में सेम चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है, आप अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से बात करें, आप नीचे लिखे हुए नंबरों पे बात करें, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।